की बरसी की मुनासिबत से आलमी इस्लाम के लिए सबसे अहम पैगाम जो था और हमेशा रहेगा वो है एक उम्मत होना और मुत्तहद होना। आज अगर आप देखेंगे मुसलमानों की ज़ुबान हाली, मुसलमानों की पसमानदगी, ख़ासकर ख़त्ते इस्लाम के अंदर जो इसराइली जो वबा फैली है, फ़साद फैला है और एक मिल्लत को, मिल्लत इस्लामिया को ज़बह किया जा रहा है, जेनोसाइड्स किया जा रहा है। उसका कारण यही है कि असली इस्लाम की तरफ हमारी अभी बाज़गश्त नहीं हुई है। इस्लाम, असली इस्लाम की तरफ, इस्लाम खालिस की तरफ, इस्लाम नबी मोहम्मद की तरफ बाज़गश्त होनी चाहिए तमाम मुसलमानों की। जब तक तमाम मुसलमान एक उम्मत बनकर असली इस्लाम की तरफ वापस नहीं आएंगे, तब तक इसी तरह से मुसलमान ज़बह होते रहेंगे। इसी तरह से बिके हुए हुक्मरान जो है मुसलमानों को ज़ुबो हाल और पसमानदा बनाते रहेंगे। लिहाजा कल भी इमाम ने कहा था, आज भी इमाम का वो पैगाम मौजूद है और आने वाली नस्लों के लिए भी इमाम का यही पैगाम रहेगा, एक उम्मत बन जाओ, एक हो जाओ और मिलजुल के तुम सब मिल के इसराइल और इसराइल जैसे खबीस जो हुकूमतें हैं उनके शर से आलमी इस्लाम को निजात दे सकते हो। जैसे कि आप वाकिफ़ है कि आज इमाम ख़ुमैनी की 36वीं बरसी हम मना रहे हैं। इमाम ख़ुमैनी एक आलिम, फ़क़ीह, आरिफ, जामिअ शरईअत, मुज्तहिद थे, जिन्होंने उस जुल्म व सितम के दौर में आलम बशरियत को एक पैगाम दी कि पूरे आलम बशरियत से ख़िताब हो के इमाम ने फ़रमाया कि अगर हम अपनी जगह, जहाँ मुल्क में, अपने मुल्क में, अपने ख़ित्ते में जहाँ पे हम और आप रहते हैं, वहाँ पे इस्तेमारी, इस्तकबारी, ज़ालिमीन और सितमगरों से हट कर जीना चाहते हैं, तो वो क़याम करबला है। इमाम हुसैन के उस मिशन को देखो जिसमें इमाम हुसैन ने तमाम आलम बशरियत से कहा था कि मिस्ली ला युबाय्यु मिस्लह, मुझ जैसा यजीद जैसे फासिक और फाजिर की बेअत नहीं कर सकता। तो इमाम ख़ुमैनी ने बिल्कुल इमाम हुसैन की तरह एक करैक्टर पेश किया पूरी आलम बशरियत को, जहाँ पे एक तरफ जुल्म और सितम और शैतानियत और तोग़यान है और दूसरी तरफ आप देखें अमन व अमनियत और सुलह व आश्ती और इंसानियत है। तो इमाम ख़ुमैनी ने पूरे आलम बशरियत को, न सिर्फ मुसलमानों को, आलम बशरियत को ये सोच देने की कोशिश की कि दुनिया में दो ही करैक्टर वजूद में रहती है, या वो एक शैतानी करैक्टर है या वो एक इंसानी करैक्टर है या इलाही करैक्टर है जिसे हम और आप कह सकते हैं। तो इलाही किरदार को अगर निभाना है वो दर हुसैन इब्न अली से है। और मैं ख़ुमैनी जिसने अगर ईरान को नजात दी इस तोग़यानियों से, इस जुल्म व सितम से, तो मैंने इमाम हुसैन के राह पर चलकर इस कौम को बचाया है। बिल्कुल यही मैसेज हमारे हिंदुस्तान के भी लीडर महात्मा गांधी ने भी कहा था कि अगर हमने हिंदुस्तान में इस जुल्म व सितम से अपनी कौम को नजात दी और आज़ादी हासिल की है, तो हमने करबला से और इमाम हुसैन के मिशन से हासिल की है। एक दूसरी चीज़ जो हम और आपको बहुत तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि आपकी मैडम से मैं ये कहना चाहूँगा, वो ये कि देखिए आज की दुनिया में हम और आप देखें जुल्म व सितम की इंतहा है और हर जगह बर्बरियत, जुल्म, बिलखुसूस गज़ा के हालात देखिए, लुबनान के हालात देखिए, फ़िलिस्तीन के हालात देखिए, जहाँ पे जुल्म और सितम की इंतहा है, जहाँ पे बर्बरियत बे इंतहा हम और आपको देखने को मिल रही है। इतनी वहशत, इतनी जिनायत हम और आपको तारीख़ बशरियत में कभी नहीं नज़र आई जो नेतन्याहू और इसराइली हुकूमत ने गज़ा और फ़िलिस्तीन पर की है। तो ऐसे में हर इंसान की ज़िम्मेदारी है कि इस तरह की जुल्म और एक्सट्रीमिस्ट को रोका जाए। लिहाजा हुकूक़ बशर से, हमारी ह्यूमन राइट्स से हमारी गुजारिश यही है कि हम इस तरह के क़यामात से इस दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि जो ह्यूमन राइट खामोशी से सोई हुई है और आलम बशरियत को दुनिया में एक जानवर के मरने पर ह्यूमन राइट बोलने पर शुरू हो जाती है, लेकिन वहाँ पर गज़े में लाखों इंसानों को कत्ल आम किया गया, वहाँ पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, सिवाय एक हुकूमत जो जमहूरियत इस्लामिया ईरान की हुकूमत और उनके पैरोकारों ने, और जो जितने भी उनके पैरोकार हैं, उन लोगों ने इस जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिश की है। तो हमारी भी यही आवाज़ रहती है कि हम और आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए इन मौके पर, बरसी के मौके पर या हमारे दूसरे प्रोग्राम के मौके पर, कि हम कभी जुल्म को, चाहे मुसलमान पर हो चाहे गैर मुसलमान पर, चाहे हिंदू पर हो चाहे जैन पर हो चाहे बौद्ध पर हो, किसी पे भी जुल्म और सितम नहीं होने चाहिए, बल्कि दुनिया अमन व आसाइश के साथ, आश्ती के साथ और बेहतरीन सुलह सफ़ा के साथ ज़िंदगी बसर करें। यही पैगाम इमाम ख़ुमैनी है। अवलन शहादत इमाम मोहम्मद बाक़िर
और इमाम राहिल की बरसी के मौके पर इमाम ज़माना की खिदमत में तस्लियत पेश करता हूँ। इमाम राहिल जो है इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के अहादीस को लेकर उन पे अमल करके एक इनकलाब ईरान में पूरी दुनिया को ये बता दिया कि इस्लाम क्या होती है, शिय्यत क्या होती है। इस्लाम के परचम को लहराया, शिय्यत के परचम को लहरा कर दुनिया को ये बता दिया कि ज़ालिम के साथ किस तरह लड़ना है और मज़लूम की किस तरह हिमायत करना है। ये इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र as-सादिक़ अलैहिस्सलाम की अहादीस और करबला से ली हुई दर्स को लेकर इमाम ने पूरी दुनिया को लर्ज़ा दिया, शाह के हुकूमत को लर्ज़ा दिया और शाह की हुकूमत को गिरा कर ये बता दिया कि अगर कोई इमाम और करबला के राह पर सही तरीक़े से चलते हैं तो कोई भी दुनिया की ताकतें उसको नहीं रोक सकती है। आज दुनिया में कहीं पर भी आप देखें, मज़लूम के साथ हिमायत करने का और ज़ालिम के साथ डट के मुकाबला करने का जो नारा बुलंद किया है वो इमाम राहिल ने बुलंद किया है। और आज इसी पर मकाम मुअज़्ज़म रहबरी हज़रत आयतुल्लाह ख़amenei भी इसी राह पर चलते हुए मज़लूम के ख़िलाफ़ उठ खड़े हैं और ज़ालिम के ख़िलाफ़ डट कर खड़े होकर मुकाबला कर रहे हैं।